कुछ लोग कहते हैं कि यार जब आपके शौहर घर आए तो मेक श्योर आपने घर के सारे काम कर लिए हो, घर साफ सुथरा हो, वो आए तो इसको आप टाइम दो। और कुछ औरतें मुझे ये कहती हैं कि यार कोशिश करें जब हस्बैंड घर आए तो ही आप सारे काम शुरू करें। पहले हाँ मैं क्या कहूँ, वो छोटा सा जो है ना चूहे का बच्चा पाला है उन्होंने, वो बच्चा भी चूहे का लाया, वो उसमें छुपा पड़ा है। और फिर जब वो कुकिंग करती है तो उसकी हर पल की फोटो वीडियो बना के भेजती, कहती है हस्बैंड को पता होना चाहिए कि आप घर में क्या काम कर रहे हो। घूम गई थी वो, शुक्र है वो चिंग पोंग ने यहाँ पे चाइनीज बोल के मेरी मदद की। अरे वो चिंग पोंग यहाँ पे आके कितना खुश हुई, इतना खुश हुई, घूम गई है। माँ तो उस वक्त से भाई नवाज शरीफ की तारीफ करी जा रही कि उसने हमारी सड़कें अच्छी बनाई हुई हैं, ट्रैफिक जैम होती नहीं पाकिस्तान में। यहाँ पे लोग 6-7 मिनट से इसी इंतज़ार में हैं और ट्रैफिक चल ही नहीं रही है। लेकिन हुमा मैडम तो उस वक्त से गुनगारी नवाज शरीफ। मैं कहा तुमने तो बड़े जाके इमरान खान को वोट दिए थे और अब नवाज शरीफ की गुन गा रही है बैठ के। ओए होए होए, ये देखो यार, ये कितनी कोई ट्रैफिक जैम है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतनी ट्रैफिक है। लेकिन एक बात का फ़ायदा है यहाँ पर यार, मैंने यहाँ पे दुपट्टा लिया हुआ सर पे ऊपर, कोई मुझे घूर नहीं रहा। बस घूरते हैं तो 1 सेकंड के लिए बस घूरते हैं मुझे, मतलब घूरते भी नहीं, बस देखते हैं 1 सेकंड के लिए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो, आपने बुरखा लिया और निकाब लिया, सब आपको घूरेंगे। यहाँ पे पतली पतली गलियों से गुजरते हो तब भी यार यहाँ पे बाइक्स गुजरती हैं, लेकिन अंदरून शहर में तो लोग बाइक जो लेकर ना पाँव पे चढ़ गए थे। यहाँ पर शुक्र है वो वाला हाल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केट्स बंद क्यों है? अगर मार्केट्स बंद ना हो तो लोग पाँव पे चढ़े होते हैं बाइक लेकर। वैसे पैदल चलने वाली जगह है, जो लोग अक्ल से पैदल होते हैं ना वो भी इन जगहों पे चलते हैं। वैसे मुझे खौफ आ रहा है, जगह पे इतनी बदबू हो रही है, इसमें जगह हो रही है, जगह पे कुछ समझ नहीं आ रही, करूँ तो क्या करूँ यार। यहाँ पे सब लोग जो है ना, मैं यहाँ पर हूँ और हुमा मेरे पीछे पीछे है, वो बिला वजह डर रही है, उसकी डर की वजह से मैं भी डर रही हूँ। ये सारी वो दुकानें जो हमारे यहाँ मुजंग में होती हैं वैसे ही वही वाइट लाइटें होती हैं और ये सारा सीन पार्ट होता है, बोरियाँ पड़ी होती हैं, अंदरून शहर वाली लुक है। और जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूरी जगह अच्छी लग रही है अंदरून शहर की वजह से। इसको कहते हैं, ये जो लोग दिल से खेलते हैं वो ज़्यादा खतरनाक काम नहीं कर रहे, जो लोग बिजली से खेलते हैं वो ज़्यादा खतरनाक काम करते हैं। यहाँ पे भी मैं बाहर आई हूँ चिंग पोंग की फैमिली के साथ, और ये चिंग पोंग चिकी चू है। अब जो है ना ये हम इसकी फैमिली के साथ खाना खाने आए हैं। अब ये कि हलाल खाना मिल जाए। यहाँ पे देखो जो कुछ मिल रहा है ना, कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है। मैं तो घर से दाल चावल खा कर आई हूँ, मैंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं खानी। ये देखो भी इस शान शौकत में खो गई थी, मैं गुम गई थी। वो शुक्र है वो चिंग पोंग ने यहाँ पे चाइनीज़ बोल के मेरी मदद की है, मैं यहाँ से बाहर आ गई हूँ, शुक्र है यार। ये वो रिक्शा है जो इन लोगों के घर से बिलोंग करता है और ये रिक्शा हाउस है। इस आदमी ने रिक्शे से अपना काम स्टार्ट किया था, इससे अपना रिक्शा हाउस खोल लिया। ये क्या है? लो जी, तो 2 तौलिए मैंने धो के रखे तो हुमा ने टावल में बांध के ज़मीन पर रख दिए हैं। अच्छा भाई, चलो भाई, आज जो है मुझे अभी से भूख लगने लग गई है और मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये जो चिंग पोंग है यार, इसने कहाँ खाने की जगह तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए मैं एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, चिंग पोंग की पूरी फैमिली आ रही है, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसको क्या खाना खिलाना है, क्या मतलब खाना क्या खिलाना है, उनके लिए तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, मेरे लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। तो मैं ज़रा कोई एक्साइटेड नहीं हूँ खाने के लिए। मैं घर से ही ना कुछ दाल चावल वगैरह खा कर जाऊँगी, ताकि उधर मुझे कुछ ऐसा ना हो कि मुझे भूख लग रही है। उधर मैं सिर्फ कुछ ना कुछ ना ऐसी चीज़ खाऊँगी जो हलाल होगी और बस कंपनी देने की खातिर। और ये कहाँ से आ गए कपड़े? चलो इनको भी जरा मैं, ये कौन से कपड़े इनको लगाऊं वाइट के साथ कि नहीं? ये मटेरियल ऐसा क्या वाइट के साथ लगा सकते हो इसको ना, ये रंग नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। चलो भाई, ये हो गई भी। ये क्या है? ये तो पता है कितनी पुरानी शर्ट, अल्लाह की पनाह। ये वो शर्ट है जो बाबा आजम के ज़माने की शर्ट है। ये देखिए इसका रंग भी जा चुका है। जब नया पाकिस्तान में कैल्विन क्लीन ये जो आई थी ना, तो इतनी खुल भी गई है शर्ट। ये बचपन की शर्ट है, जब मैं 12 साल की थी। ये आज तक जो है ना मेरे साथ है। जब मैं 12 साल की थी तब ये मेरे घुटने तक तो नहीं, लेकिन मेरे हाँ घुटने से तो ऊपर ही आती थी। लेकिन आज तक ये शर्ट जो है ना, ये देखो मेरे पास है। और हुमा की बदौलत है, हुमा इस शर्ट को जाने नहीं देती है। देखो इसके बाजू भी इतने बड़े हो गए हैं। ये आधे मतलब कोनी से थोड़े बाहर तक थे, लेकिन कोनी से भी बाहर तक आ गए, यानी कितने लंबे लंबे हाथ। ओए होए होए होए, यहाँ का माहौल ही लगा हम लोग चाइना में आ गए हैं और यहाँ पर सब लोग जो है चाइनीज से बात कर रहे हैं और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। चिंग पोंग यहाँ पे आके इतना खुश हुई, घूम गई है। जैसे हमारे लाहौर में हम लिबर्टी मार्केट जाके पागल हो जाते हैं, नारकली देख के पागल हो जाते हैं, इसी चिंग पोंग यहाँ पे चाइना में आके ना पागल हो गया। अब उसको ढूंढती हूँ मैं। यार ये चिंग पोंग के जो कज़न्स है ना, उन्होंने चूहा रखा हुआ था इसमें। अब मैं इसको ना पाँव से धो रही हूँ इस पूरे कंबल को। अब ये पूरे का पूरा पानी का टब जो है ना, मुझे यहाँ पे डाल के ना इस पर चल चल के इसको धोना है मुझे। ये देखो यार, चलते जाना है और इसको धोना है, क्योंकि इसमें यार चूहा बैठा हुआ था। वो फल्लाई चाइनीज़ बच्चे चूहे से खेल रहे थे। और ये चिंग पोंग के बच्चे आए हैं और वो गद्दे सारे ऐसे करके चले गए हैं यार।
मतलब चिंगपोंग की फैमिली के बच्चे आए हैं। ये देखो यार, गद्दा इधर कर दिया, इनको मुझे धोना पड़ जाएगा इन गद्दों को। और उस चिंगपोंग का जो भाई है छोटा सा ना, यार मैं क्या कहूँ, वो छोटा सा जो है ना चूहे का बच्चा पाला है उन्होंने, वो बच्चा भी चूहे का लाया है, वो इसमें छुपा पड़ा है। चाइनीज लोग किन किन चीज़ों से खेल लेते हैं यार, उनको डर भी नहीं लगता। उसको कह रही है वो हैमस्टर है, गिनी पिग है, इतना छोटा सा चूहा है और उसको प्यार से पाला हुआ, उसको हैमस्टर का नाम दिया हुआ है। हैमस्टर तो खैर होता है एक छोटा सा चूहा, वो इसके अंदर गया हुआ है। चिंगपोंग के जो है ना छोटे छोटे कजन्स, क्या पागल किस्म के बच्चे हैं यार, अंदर चूहा गया है और वो आराम से बैठे खाना खा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम खाना खा कर आएंगे तो बच्चे को अंदर से निकालेंगे चूहे को। मेरी तो चीखें निकल गई हैं यहाँ से यार, अल्लाह की पनाह, किधर है चूहे का बच्चा यार। ये चाइनीज कजन जो है इसके बच्चे से खेल रहे हैं, चूहे के बच्चे से, वो अंदर है, मेरी तो जान निकली जा रही है यार, बाहर आ जा चूहे के बच्चे, डर लग रहा है यार। यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है, ये तो खैर दाल बन रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यार जब आपके शौहर घर आए तो मेक श्योर आपने घर के सारे काम कर ली हो, घर साफ़ सुथरा हो, वो आए तो इसको आप टाइम दो। और कुछ औरतें मुझे ये कहती हैं कि यार कोशिश करें जब हस्बैंड घर आए तो ही आप सारे काम शुरू करें, पहले आप रिलैक्स करें और सब चीज़ें वगैरह करें, ताकि हस्बैंड को भी एहसास हो कि सारा दिन आपका कैसे गुजरता है। उसको ये ना लगे कि भाई आप सोते रहते हो या पता नहीं क्या कार्टून्स देखते रहते हो। तो आपको हस्बैंड के सामने काम सारे करने चाहिए। अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, मुझे नहीं पता इसमें से अच्छे वाला स्कूल ऑफ थॉट कौन सा, इसमें कामयाब कौन से वाला है और कौन से वाले में जो है ना चीज़ सही है, कौन सी गलत है, ये तो लोग ही बेहतर जानते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, लोग क्यों कहते हैं यार बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, मतलब मुझे इन चीज़ों की ना आज तक समझ नहीं आई। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? चलो स्माइलिंग की पहले बात करते हैं। स्माइल करने से क्या होगा? अभी आपको फुल गुस्सा चढ़ा हुआ, स्माइल करने से तो और गुस्सा नहीं चढ़ेगा, आपको खुद के ऊपर गुस्सा चढ़ेगा। आप खुद के लिए अगर स्माइल कर रहे हो, खुश होने में और स्माइल करने में बहुत फ़र्क होता है। बी स्माइल, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज स्माइल। भी स्माइल किस चीज़ में, किस चीज़ की? या तो खुशी हो तो आप स्माइल करो, और वैसे खुशी हो तो वो भी छुपाओ आप, मैं तो ये समझती हूँ। एनीवेज, और पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? बैंक वाले कह रहे हैं आपका अकाउंट नहीं खुल सकता, तो आप पॉजिटिव हो जाओ इस बात पे कि नहीं खुल जाएगा। या आपके वो कसाई भाग गया वहाँ से, वो टाइम पे आया नींद वाले दिन, तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे? क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आ रही। किसी को समझ आए तो यार मुझे ज़रूर बताओगे। आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि सोफ़े वगैरह सेट कर जाऊँ, क्योंकि सोफ़े वगैरह सेट होने चाहिए तक ये कुशन जो हैं सारे के सारे जो है ना एक तरतीब में होने चाहिए, ताकि जब घर आए तो घर साफ़ सुथरा मिले। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि ये जो है जेसिका जो है इंग्लिश बोलती है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। मैं उर्दू भी बोल लेती हूँ, इंग्लिश भी बोल लेती हूँ। तो चिंगपोंग के जो घर वाले हैं वो तो सिर्फ चाइनीज़ बोलते हैं, उनके साथ हम कौन सी ज़ुबान बोलेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। हुमा कह रही है कि एक ज़ुबान बोलो क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही। अब बात ये है कि चिंगपोंग के जो घर वाले हैं उनको सिर्फ चाइनीज़ आती है, हुमा को जो इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, मुझे भी इंग्लिश उर्दू आती है, जेसिका को इंग्लिश आती है। अब हम सोच रहे हैं ऐसी कौन सी ज़ुबान बोलें जो यूनिवर्सल और सबको समझ आ जाए, चाइनीज़ को भी समझ आ जाए, इंग्लिश वालों को भी आ जाए, उर्दू वालों को भी आ जाए। तो हुमा कह रही है वो है यूनिवर्सल, मोहब्बत की ज़ुबान। मोहब्बत की ज़ुबान सबको समझ आती है, जानवरों को भी समझ आ जाती है। मेरी दोस्त है टीना, वो अपने मियाँ को घर में जो भी काम करती, जैसे सफाइयाँ करेगी तो उसकी फ़ोटो, उसकी वीडियो बना के ना उसके ऑफिस में भेजती है। और फिर जब वो कुकिंग करती है तो उसकी हर पल की फ़ोटो वीडियो बना के भेजती। कहती है हस्बैंड को पता होना चाहिए कि आप घर में क्या काम कर रहे हो। कहती है यहाँ तक कि जब वो घर में सफाइयाँ कुछ भी हो रहा हो ना, मतलब कुकिंग कर रही हो या फ्रिज में खाने रख रही हो या फ्रिज साफ़ कर रही हो, तो हर चीज़ को ना वो अपने हस्बैंड को वीडियो बना के भेजती है कि अभी वो ये कर रही है। पूरा लॉग बनाया हुआ इसने अपना। यार ये किस तरह का दीवाना ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है और इससे हचकोले दे रहा है, और ऊपर से इसने ये वीडियो लगाई हुई है यार। पता नहीं अपनी गर्ल से बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, जबरदस्त है। इसने डिस्को झटके खाई जा रही है, इसने डिस्को माहौल बनाया था रिक्शे के अंदर, ऐसा म्यूजिक लगाया था कि मेरा सर दर्द हो गया कि मैं और हुमा भी आपस में बात कर सकते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर सका। और इस टाइम हमने स्पेशल मैनेज किया हुआ था कि हम लोग आपस में कोई प्राइवेट, हमने सीक्रेट बातें करनी थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं था कि जेसिका भी सफ़र की दुआ पढ़ती है, और वो सफ़र की दुआ पढ़ रही थी और मुझे बहुत हैरत हुई। और मैं और हुमा जो है हम अपनी सफ़र की दुआ पढ़ रहे थे। लेकिन एक चीज़ की खुशी ये है कि हम सभी जो है ना अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हमेशा हमेशा अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि हम लोग जो है जानते हैं कि भाई हम लोग कितने को यहाँ पर हमारी ज़िंदगियाँ कितनी टेम्परेरी हैं, कि हम सफ़र पे निकलते हैं, हमें दुआ मांगनी चाहिए। हम इवन के खाना खाने से पहले दुआ मांगते हैं, और ये मुझे मालूम नहीं था कि जेसिका भी खाना खाने से पहले दुआ मांगती है।
हम जा रहे हैं आज जेसिका का हॉस्टल देखने, क्योंकि वो हॉस्टल में या बोर्डिंग स्कूल जैसी कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जेसिका मैडम जो हैं जाना चाह रही है। लेकिन उससे पहले वो कह रही माहौल देखेगी, वहाँ पे लोग देखेगी किस तरह के लोग हैं और हॉस्टल में किस तरह से रहने का इंतज़ाम है। वैसे हॉस्टल वाले बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे कि आप पहले से आके रूम्स देखो, क्योंकि वो प्राइवेट एरियाज़ हैं, वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी जेसिका कह रही वो जुगाड़ लगा के जो है ना रूम्स देखना चाहेगी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी सिफारिश इस्तेमाल अलाउ नहीं कर रहे कि आप पहले से आके रूम्स देखो, क्योंकि वो प्राइवेट एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी जेसिका कह रही वो जुगाड़ लगा के जो है ना रूम्स देखना चाहेगी।